श्री कृष्ण जन्माष्टमी की विशेष कथा। आज मैं आपको उस परम दिव्य रात्रि की कथा सुनाने जा रहा हूँ जब स्वयं भगवान विष्णु ने मानव रूप में धरती पर अवतार लिया। वह रात थी भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी, रोहिणी नक्षत्र का समय, जब आधी रात के सन्नाटे में मथुरा की काली कोठरी में अनंत युगों से प्रतीक्षित वह क्षण आया। मथुरा नगरी, जो कभी आनंद और समृद्धि का प्रतीक थी, उस समय भय और अत्याचार के साए में डूबी हुई थी। कारण था मथुरा का राजा कंस। वह बलवान, चतुर और युद्धकला में निपुण था, लेकिन हृदय से क्रूर और अधर्म का समर्थक। अपने सिंहासन के लिए वह किसी भी सीमा तक जा सकता था। कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था। उसके विवाह के दिन, जब वह स्वयं देवकी को रथ पर बैठाकर ससुराल पहुंचा रहा था, तभी आकाश से एक गूंजती हुई भविष्यवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसका 8वां पुत्र ही तेरे मृत्यु का कारण बनेगा। ये सुनते ही कंस का चेहरा बदल गया। प्रेम की जगह भय और क्रोध ने ले ली। उसने तलवार निकाल ली और उसी क्षण देवकी की हत्या करने के लिए आगे बढ़ा। तभी वसुदेव जी ने हाथ जोड़कर विनती की, राजन, बहन का वध करना घोर पाप है। मैं वचन देता हूँ, जैसे ही देवकी के गर्भ से संतान जन्म लेगी, मैं उसे स्वयं आपके हवाले कर दूंगा। कंस कुछ क्षण सोच में पड़ा, फिर तलवार नीचे कर दी। परंतु उसने एक और चाल चली। उसने देवकी और वसुदेव को मथुरा के कारागार में डाल दिया, ताकि हर जन्म लेने वाले शिशु को तुरंत मार सके। समय बीता, देवकी ने एक एक करके 6 संतानों को जन्म दिया। हर बार निर्दयी कंस ने नवजात शिशु को मां की गोद से छीनकर पत्थर पर पटक दिया। देवकी का हृदय टूटता गया। वसुदेव की आंखों से आंसू बहते रहे, पर वे असहाय थे। 7वें गर्भ में अद्भुत घटना हुई। भगवान विष्णु की माया से वह गर्भ रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गया, जो गोकुल में थी। यही शिशु आगे चलकर बलराम बने। फिर आया 8वां गर्भ, वही जिसकी भविष्यवाणी हुई थी। जैसे जैसे प्रसव का समय नजदीक आया, कारागार में अद्भुत शांति छा गई। बाहर पहरेदार सो गए, हथकड़ियां और बेड़ियां अपने आप खुल गईं, और कोठरी का द्वार स्वचालित रूप से खुल गया। भाद्रपद मास की अष्टमी की आधी रात, घोर अंधकार के बीच, बादलों की गड़गड़ाहट, बिजली की चमक और उस अलौकिक क्षण में देवकी ने उस दिव्य शिशु को जन्म दिया, जिसके सिर पर भुंदराले काले बाल, चेहरे पर चंद्रमा सा तेज और चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल। ये देख देवकी और वसुदेव विस्मय और आनंद में भर गए। भगवान बोले, माता, मैं वही हूँ जो हर युग में धर्म की रक्षा के लिए आता हूँ। अब तुम मुझे शिशु के रूप में देखो और वसुदेव मुझे तुरंत गोकुल ले जाएं, जहाँ यशोदा और नंद के घर मेरा लालन पालन होगा। क्षण भर में उन्होंने अपने 4 हाथ समेट लिए और सामान्य नवजात शिशु का रूप ले लिया। वसुदेव ने उन्हें टोकरी में रखा और कारागार से बाहर निकल पड़े। बाहर घनघोर वर्षा हो रही थी। यमुना नदी उफान पर थी, लेकिन जैसे ही वसुदेव जल में उतरे, नदी का जल उनके कंधों तक थम गया। यमुना जी ने हल्का सा उठकर शिशु के चरणों को स्पर्श किया और मार्ग प्रशस्त कर दिया। वसुदेव गोकुल पहुंचे, यशोदा के पास जन्मी कन्या को लेकर लौटे और कृष्ण को यशोदा की गोद में छोड़ दिया। सुबह होते ही कंस ने उस कन्या को मारने की कोशिश की, लेकिन वह आकाश में उड़ गई और देवी के रूप में बोली, अरे मूर्ख, तेरा वध करने वाला गोकुल पहुंच चुका है। गोकुल में कृष्ण का बचपन शुरू हुआ। उनका नटखटपन, माखन चोरी, गोपियों के संग खेल, पूतना, तृणावर्त, अघासुर, बकासुर का वध, हर घटना गोकुलवासियों के दिल में उनकी महिमा बढ़ाती गई। एक बार इंद्रदेव ने क्रोध में गोकुल पर प्रचंड वर्षा बरसाई। तब छोटे से कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर पूरे गांव को बचा लिया। सभी ने उन्हें देवताओं से भी बड़ा मानकर उनकी आराधना शुरू कर दी। समय आया, कृष्ण मथुरा पहुंचे और मल्लयुद्ध में चाणूर और मुष्टिक का वध किया। अंत में कंस का भी अंत कर दिया। इस प्रकार अन्याय का नाश हुआ और धर्म की विजय हुई। आगे के जीवन में श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का वरण किया, सुदामा से अटूट मित्रता निभाए और महाभारत में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। उन्होंने सिखाया कि जब भी अधर्म बढ़ेगा और धर्म कमजोर होगा, तब मैं अवतरित होकर संतों की रक्षा और दुष्टों का विनाश करूंगा। आज जन्माष्टमी के दिन, जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं, तो वह रात याद आती है जब कारागार की काली कोठरी में भी प्रकाश फैल गया था
जब एक माँ के आंसू भगवान के चरणों से मिले थे और जब पूरी सृष्टि ने एक स्वर में कहा था जय श्री कृष्ण। और फिर गोकुल में नंदलाल का बचपन बीत रहा था और उनके नटखटपन की चर्चा दूर दूर तक फैल चुकी थी। सुबह सुबह गोपियां मटके में माखन रखती, पर कान्हा और उनके सखा चोरी छिपे घर में घुस जाते, माखन निकाल लेते और कभी कभी तो माखन खाकर गली में गोपियों को चिढ़ाने भी लगते। गोपियां शिकायत लेकर यशोदा मैया के पास जाती, मैया तुम्हारा लाला हमारे घर का माखन खा जाता है। यशोदा मुस्कुरा कर कहती, अरे तुम्हारे माखन में क्या चंद्रमा का रस है जो मेरा लाला खा रहा है। लेकिन एक दिन यशोदा ने ठान लिया कि लाला को रंगे हाथ पकड़ेंगी। उन्होंने मटके में माखन भरकर ऊंचाई पर लटका दिया। जैसे ही कान्हा और सखाओं ने पिरामिड बनाकर माखन निकालना शुरू किया, यशोदा ने आकर पकड़ लिया। उन्होंने रस्सी से बांधने की कोशिश की, लेकिन हर बार रस्सी थोड़ी छोटी पड़ जाती। अंत में जब माता ने मन में प्रेम भर लिया तो रस्सी अपने आप पर्याप्त हो गई। यही थी दामोदर लीला। एक दिन गोकुल में भारी आंधी आई, आसमान काला हो गया, धूल और पत्ते उड़ने लगे। ये था तृणावर्त नामक राक्षस जिसे कंस ने भेजा था। उसने बालक कृष्ण को उठाकर आसमान में ले जाने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण ने उसका गला दबा दिया और वह गिरकर मर गया। कुछ ही समय बाद कंस ने अघासुर को भेजा, जिसने विशाल अजगर का रूप लिया और सारे ग्वाल बालों को निगलने की कोशिश की। लेकिन कृष्ण ने उसके मुंह में प्रवेश करके भीतर से उसका शरीर फाड़ दिया और सभी मित्रों को बचा लिया। इसी बीच गोकुल में एक और अद्भुत घटना घटी, गोवर्धन लीला। हर वर्ष गोकुलवासी इंद्र देव की पूजा करते थे, लेकिन इस बार कृष्ण ने कहा हमें अपने गांव और गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, जो हमें भोजन, जल और छाया देते हैं। गांव वालों ने कृष्ण की बात मान ली। ये सुनकर इंद्रदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने प्रचंड वर्षा शुरू कर दी। 7 दिन तक लगातार बारिश हुई। तब नन्हे कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और पूरे गोकुल को उसके नीचे आश्रय दिया। इंद्र को अपनी भूल का एहसास हुआ और वे भगवान के चरणों में आकर क्षमा मांगने लगे। कुछ समय बाद मथुरा से अखाड़े के निमंत्रण के बहाने अक्रूर जी गोकुल आए। उन्हें कंस ने भेजा था ताकि कृष्ण और बलराम को मथुरा ले जाया जाए। गोपियों का हृदय टूट गया, वे रोने लगी, कान्हा हमें छोड़कर मत जाओ। लेकिन कृष्ण ने उन्हें वचन दिया, भले ही मैं दूर जाऊं, पर तुम्हारे हृदय में सदा रहूंगा। मथुरा पहुंचकर कृष्ण और बलराम ने धनुर्भंग किया, फिर मल्लयुद्ध में चाणूर और मुष्टिक का वध किया। अंत में कंस को उसके ही सिंहासन से नीचे खींचकर मार डाला। मथुरा में न्याय और धर्म का राज फिर से स्थापित हुआ। कृष्ण ने इसके बाद मथुरा में अपने माता पिता देवकी और वसुदेव को कारागार से मुक्त कराया। माता पिता के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और उनका वर्षों का दुख मिटाया। यही नहीं, कृष्ण ने आगे कई अद्भुत कार्य किए। रुक्मिणी का विवाह, सुदामा से मित्रता और महाभारत के समय अर्जुन को गीता का उपदेश देना। उन्होंने जीवन भर यह सिखाया कि धर्म की रक्षा के लिए साहस और भक्ति दोनों आवश्यक हैं। जन्माष्टमी की इस पावन घड़ी में जब हम कान्हा का स्मरण करते हैं तो उनके जीवन का हर पल हमें ये प्रेरणा देता है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, सत्य, प्रेम और धर्म की राह पर चलना ही सबसे बड़ा कर्म है। आइए हम सभी श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए ये संकल्प लें कि उनके उपदेशों और लीलाओं को अपने जीवन में अपनाएं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। यदि आपको ये कथा सुनकर अच्छा लगा हो तो हमारे सनातनी हिंदू परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों व परिवार के साथ साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोग श्री कृष्ण की अमृतमय लीलाओं का आनंद ले सकें। हर जन्माष्टमी पर और हर दिन श्री कृष्ण का नाम हमारे जीवन को प्रकाश से भर दे। हरे कृष्ण कृष्ण।